नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है बिहार व्यू में। और कोविड-19 अपने उसी अंदाज में फैल रहा है और अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन हम बिहार में हैं और बिहार के चुनाव की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बिहार में देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कमी है इस बार? इस कोविड काल में क्या कमी आपको दिख रही है? चौक चौराहे पे कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है इलेक्शन का। हाँ, आपकी रुचि है इलेक्शन में, आपकी रुचि है पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स की चर्चा चलेगी। पॉलिटिक्स की चर्चा जो है वो मुख्यतः टेलीविजन्स में, न्यूज़पेपर पे और सोशल मीडिया पे जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वहाँ ही चल रही है। बाकी जगह लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, या नहीं भी बिजी हैं तो उनका अपना अपना इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में बिजी हैं। मैंने आपको बताया था कि ये 2020 का साल है, बड़ा ही खतरनाक साल है। इसने कई लोगों की जान ले ली, कई चीज़ें बदल दी। और सबसे बड़ी बात जो इसमें नज़र में आई, मैंने आपको बताया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कंप्लीटली सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो गया है। तो मैंने आज हमारे एक म्यूज़िक टीचर आते हैं एक बच्चे को म्यूज़िक सिखाने के लिए, तो वो आए थे कुछ धन की प्राप्ति के लिए अपनी। तो उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि पॉलिटिक्स में क्या आपका व्यू है इस बार चुनाव में? बोला मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि किन लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट होता है, कौन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्यों लड़ना चाहते हैं। देखिए, भारत में 3 तरह के चुनाव जो मुख्य चुनाव हैं, चुनाव तो कई चीज़ों के होते हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भी चुनाव होता है, किसी कंपनी में सीईओ का भी चुनाव होता है, स्कूल में मॉनिटर का चुनाव होता है, क्लासरूम में स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव होता है। कई तरह के चुनाव होते हैं, लेकिन भारत में ये 3 जो चुनाव हैं, 3 स्तर के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला चुनाव जो है वो लोकल बॉडी यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का या पंचायत का चुनाव, जिसमें मुखिया या वार्ड काउंसलर्स चुने जाते हैं। दूसरा जो है एमएलए का चुनाव है, जिसमें आप विधायक चुनते हैं और विधानसभा में भेजते हैं, जिससे राज्य सरकार बनती है। और तीसरा जो चुनाव होता है वो लोकसभा का चुनाव होता है। इसके अलावा भी चुनाव हैं, विधान परिषद के चुनाव हैं, राज्यसभा के चुनाव हैं। हमारे दोनों मुख्यमंत्री जो हैं वो विधान परिषद से आते हैं, एमएलसी हैं, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। तो कई तरह के चुनाव हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि कौन लोग हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहते हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई बड़ा बिजनेसमैन चुनाव लड़ना चाहता हो, डायरेक्ट चुनाव जिसको मतलब लोकतंत्र कहते हैं। इसकी मतलब आप पावर का ये है, एक्चुअली नशा है ये, जो लोग चाहते हैं कि शायद विधायक बनने से, शायद सांसद बनने से, शायद मुखिया बनने से, शायद वार्ड काउंसलर बनने से पावर उनके पास आता है। हालांकि वो सब लोग आपको यही कहें कि मैं सेवा करने के लिए आना चाहता हूँ, सेवा की दृष्टिकोण रखते हैं जनता के बीच में। देखिए, कल 16 अक्टूबर था और कल जो था वो इतिहास में एक ब्लैक डे के हिसाब से भी भारत के इतिहास में मनाया जाता है, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और बंगाल का विभाजन को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानीज जो थे, जो पार्टीज थी उस समय, जो लोग बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, वो ये बता रहे थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है। देखिए, भारत में जो चुनाव होता है उसमें चुनाव में काफ़ी चीज़ें डिवाइड करके रूल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोग आपको कहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे हमने जोड़ने का काम किया है।
आपने जोड़ने का काम किया है तो फिर तोड़ने का काम किसने किया है? तो आप कहेंगे कि विपक्ष की पार्टियों ने तोड़ने का काम किया है। जो भी सरकार बनाएगी वो कहेगी कि हमने जोड़ने का काम किया, और जो विपक्ष में चली जाएगी सरकार, जो पार्टीज, वो कहेगी कि इन्होंने तोड़ने का काम किया है। जोड़ना और तोड़ना, ये तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज की बात। लेकिन इंडिविजुअली कौन लोग हैं जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं? देखिए, कुछ लोग पॉलिटिक्स को एज ए कैरियर, उसमें पूरा फुल टाइमर होते हैं, फुल टाइमर पॉलिटिशियंस होते हैं। वो छात्र जीवन से ही, युवा जब होते हैं वो उस समय ही वो एक्टिव हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, और किसी दल से या किसी छात्र संगठन से जुड़ जाते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं। जो छात्र नहीं हैं वो लोकल लेवल पे नेतागिरी स्टार्ट कर देते हैं, और ये आशा होती है कि वो कल को मुखिया बनेंगे, या कल को वार्ड काउंसलर बनेंगे, या एमएलए बनेंगे, या सांसद बनेंगे, और सरकार का हिस्सा या सरकार के विरोध का हिस्सा बनेंगे। तो इसमें कई पार्टीज हैं, हर पार्टीज का अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग कैडर्स हैं। जैसे मुख्यतः बीजेपी है, कांग्रेस है, या लेफ्ट की पार्टियां हैं। लेफ्ट में भी कई हैं, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, इस तरह की कई पार्टियां हैं। और उनके जो छात्र संगठन हैं, या उनके मजदूर संगठन हैं, या कई संगठन हैं, उनके रंगकर्मियों के भी संगठन हैं, वो इसमें काम करते रहते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको किसी पार्टी का टिकट लेकर आप लड़ सकते हैं। यूं तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, लेकिन जनता के बीच में पार्टियों की पकड़ बहुत होती है। और जो एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ता है वो अपने दिमाग में इस बात को रखता है कि इस बार जनता जो है वो किस पार्टी को पसंद कर रही है, किस पार्टी की लहर है। तो भीड़ उस पार्टी में टिकट के लिए ज़्यादा बढ़ती है। कुछ जो है अपने पुराने दल को छोड़कर उस जो जीतने वाला दल जिसको समझते हैं, या समझते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से वो टिकट लेना चाहते हैं, उस क्षेत्र में इस पार्टी का इस बार ज़्यादा हवा है, ज़्यादा लोग इस पार्टी की तरफ झुकाव है, इसलिए वो उस पार्टी का लेना चाहते हैं। लेकिन बिहार में इस वक्त देखिए कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, और जिसमें मुख्य पार्टी तो आपको जो है, जो सत्ताधारी दल है, जैसे एनडीए है, उनकी 4 पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, जेडीयू और हम हैं शायद, और एक वीआईपी पार्टी है। ये 4 पार्टियां हैं। और इसके अलावा जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जैसे लालू यादव की आरजेडी पार्टी है, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, उपेंद्र कुशवाहा की और पप्पू यादव की, ये सारी पार्टियां हैं। लेकिन अगर आपको टिकट नहीं मिलता है और आप इस नशे में हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी पहली कोशिश होती है कि किसी न किसी पार्टी से, सबसे पहले तो आपकी चॉइस होती है कि आप जिस पार्टी के हैं उस पार्टी से आपको टिकट मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो गठबंधन वाला जो फॉर्मूला है, उसमें वो सीट जो है वो किसी और पार्टी को चली जाती है, तो आपको पार्टी बदलनी पड़ती है। तो ये पार्टी बदलकर टिकट लेना और फिर जीतना कितना मतलब टफ है, ये मैं आपको इस पर चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, मैंने शुरुआत की थी कि कौन लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि जो युवा काल से ही राजनीति में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपना काम करते हैं, वो अपनी कड़ी मेहनत करते हैं, और उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन वो उनको टिकट मिलेगा, वो दल उनको टिकट देगा, और वो जो जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं उस विधानसभा, देखिए टिकट मिलेगा तो वो विजय होंगे और विधानसभा तक पहुंचेंगे। लेकिन इसमें एक और चक्कर आ जाता है। एक चक्कर ये आ जाता है कि जब टिकट लेने की बारी आती है तो टिकट बहुत से ऐसे लोगों को भी मिलता है जिन्होंने अपने डिफरेंट फील्ड में काम किया है, पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं किया है, उनको टिकट मिल जाता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पैसे से टिकट मिल जाता है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि मतलब भाई भतीजावाद की वजह से टिकट मिल जाता है।
और दूसरा ये है कि विरासत में भी टिकट मिलता है, जैसे आपके पिताश्री अगर राजनीति में हैं तो आपको टिकट मिलने में आसानी होगी। थोड़ा कास्ट फैक्टर भी देखा जाता है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ रहे हो आप उस जाति के हैं कि नहीं जो विजय हो सके। और कुछ बाहुबलीज भी आते हैं जो निर्दलीय भी होते हैं। तो निर्दलीय मतलब वो जिनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया या उनकी पकड़ किसी पार्टी पे नहीं है, उनकी पकड़ सीधी उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ है। और वो ये मतलब नाप सकते हैं या अपना समझ सकते हैं कि उनको लगता है कि उस विधानसभा क्षेत्र के लोग उनको पसंद करते हैं, चाहे वजह जो भी हो, चाहे डर हो, चाहे प्रेम हो, चाहे जो भी हो, उस वजह से उनको मत मिलेगा, टिकट मिलेगा और वो मतलब विजय होंगे। तो इसमें क्या है, अभी मैं देख रहा हूं कि जो फिल्म स्टार्स हैं वो भी पॉलिटिक्स में आते हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, भारत के हर एक राज्य में फिल्म स्टार्स राजनीति में आते हैं। और कई जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ तो वो मुख्यमंत्री भी बने हैं, लोग उनके दीवाने होते हैं, लोग उनको भगवान की तरह मतलब इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। लेकिन बिहार में जो इस तरह की बात है, अभी तक कोई भी ऐसा फिल्मी कैरियर वाला व्यक्ति जिसके तरफ जनता जो है वो बड़ा दिलो जान से मतलब उसको पसंद करती हो, ऐसा नज़र में नहीं आया। हालांकि एक शत्रुघ्न सिन्हा है जो 2-3 बार जीते हैं यहाँ से। प्रकाश झा जो कि फिल्म निर्माता हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं, और उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई थी बिहार के चुनाव में, और तो उन्हें तो कामयाबी नहीं मिली। कई लोगों को कामयाबी नहीं मिलती है। भोजपुरी फिल्म के स्टार्स लोगों ने भी अपनी किस्मत आजमाई, उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। बहुत बड़े कलाकार जो हैं शेखर सुमन, उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली। इस बार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को बांकीपुर से टिकट मिला है, कांग्रेस ने टिकट दिया है। और जब कोई आदमी परीक्षा देता है तो ये सोच कर देता है कि वो पास करेगा, लेकिन चुनाव में पास और फेल वाली थ्योरी काम नहीं आती है, क्योंकि इसमें परसेंटेज से आपका भविष्य नहीं आंका जा सकता है। आपका भविष्य इससे आंका जा सकता है कि आपने बाकी लोगों से ज्यादा मत लिया है कि नहीं, आपने किसी और को हराया है कि नहीं। ये हार और जीत का खेल है। इस हार और जीत में साम दाम दंड भेद बहुत चीजें लगी होती हैं। तो मैं ये बता रहा था कि सबसे पहला काम तो है, कठिन काम है टिकट का पाना। आप हो सकता है 30 साल 35 साल 40 साल से आप एज अ वर्कर काम कर रहे हो और आपको टिकट ना मिले, और आपका दल ये कहे कि आप काम करते रहिए। तो कई बार जो वर्कर्स होते हैं उनको निराशा होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कर्स के मनपसंद के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता, इससे वो नाराज भी होते हैं। तो इस तरह की का जो ये है इमोशनल थिंग्स जो है, जो जिसको समझ नहीं पाती है पार्टी, उसकी वजह से भी हार और जीत होती है। तो पिछले दिनों मैंने एक छात्र नेता का इंटरव्यू लिया था, जो कि जिन्हें मैं देख रहा हूँ 30-35 सालों से राजनीति करते हुए, मगर उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि उन्होंने दल भी बदला, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिला। तो टिकट मिलना सबसे पहली चीज है, उसके बाद ही आपकी हार और जीत डिसाइड होती है। और इस वक्त जो बिहार में जो चुनाव का माहौल है, तो उसमें जो है बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है इस बार का चुनाव कोविड के कारण, कि लोग खुलकर जो है वो पक्ष में या विपक्ष में, फेवर में या अगेंस्ट में अपनी आवाज को नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा शांत है मतदाता इस वक्त।
मतदाता किसको वोट देगा और किसको जिताएगा, किसकी सरकार बनाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि इतनी पार्टियों ने इस बार चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं और सबका जो समीकरण है वो बड़ा ही जबरदस्त समीकरण है। और इसमें एक और चीज़ की चर्चा जो हो रही है, आज अमित शाह जी का इंटरव्यू किसी बड़े पत्रकार ने लिया तो वो दिखा रहे थे, तो उसमें एलजेपी नेता चिराग पासवान की बात हो रही थी, एलजेपी की बात हो रही थी, और कल बीजेपी के कुछ नेताओं ने एलजेपी को वोट कटवा पार्टी कही थी। देखिए, वोट कटवा पार्टी जो है वो वोट, आपका कितना वोट काटती है ये एक तो जरूर बात है, आप पे विजय भी बना पाती है कि नहीं ये भी एक अलग बात है। हो सकता है वो जीत ना सके, आपको हराने में कामयाब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत सा खेला है इसमें दिस इज अ गेम बेसिकली, और ये चेस के गेम से भी बड़ा खतरनाक गेम है, या ताश के पत्तों का जो गेम होता है ब्लाइंड जिसमें चलते हैं, ये एक तरह का ब्लाइंड गेम है जिसमें पता नहीं चलता है कि आपका कौन सा दल या कौन सा कैंडिडेट इस बार जीत दर्ज करेगा। लेकिन जो खास विधानसभा क्षेत्र होता है उसमें क्या क्या समीकरण बनता है, उसमें एक तो समीकरण बनता है कास्ट का, दूसरा पार्टी का, और ये डिसाइडेड रहता है कि जो लोग हैं वो इस जाति के हैं तो वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। उसी बेसिस पे पार्टियां भी टिकट देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको ये पता होता है कि ये जाति तो इस दल को वोट देगी, बाकी जातियां इस दल को वोट नहीं देंगी, तो चलो कम से कम अगेंस्ट पार्टी से जो 3-4 पार्टियां उसमें से भी एक कैंडिडेट इसी दल का या इसी जाति का खड़ा कर दिया जाए ताकि वोट कट सके। और जब दो कैंडिडेट्स एक ही तरह के मतदाताओं का वोट काट लेंगे तो तीसरी पार्टी जीत जाएगी, ऐसा भी होता है। तो हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे, कल इसी विषय पे बात करेंगे कि कौन लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरी कुछ युवाओं से बातचीत हुई। भारत में तीन विषयों पर बड़ा ही इंटरेस्ट रहता है भारत के लोगों का। पहला है वो राजनीति, दूसरा है क्रिकेट और तीसरा है फिल्म। आप नंबर वाइज पहले पे फिल्म रख सकते हैं, दूसरे पे राजनीति रख सकते हैं, तीसरे पे क्रिकेट रख सकते हैं। ये बड़ा मैन टू मैन वैरी करेगा कि ये तीन चीज़ों पे मुख्यतः लोगों का झुकाव रहता है। लेकिन ये अभी सोशल मीडिया के एक्टिविटीज़ के कारण और ये कोविड-19 के कारण और ये टेलीविजन्स में बहुत तरह की चीज़ें होने के कारण जो न्यूज़ में पिछले दिनों और पिछले महीने जो खबरों में बहुत सी चीज़ें आई हैं, तो उससे युवाओं में थोड़ा इंटरेस्ट अभी पॉलिटिक्स की बातों में या क्रिकेट में या फिल्मी दुनिया पे थोड़ा कम है, क्योंकि ऑप्शंस अभी इंटरेस्ट के ऑप्शंस बहुत हो गए हैं। अभी लोगों का इंटरेस्ट खाना बनाने पे भी चला गया है, अभी लोगों का इंटरेस्ट कुछ छोटी चीज़ों के आविष्कार में भी चला गया है। अब लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा इंटरनेशनल भी चला गया है। लोग जो दुनिया का जो इस वक्त समीकरण है, जैसे ईरान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, रशिया, ये सब जो रिलेशनशिप्स हैं, जो अलग अलग देशों के बीच में जो रिश्ते हैं, उस पे भी लोगों की रुचि जागी है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा। मैंने अपने कई एक्सपर्ट्स से बात की आज फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू बी कैमरे के सामने आना इस वक्त कोविड-19 के समय काल में। और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि
आपको मंडे तक मैं जो विषय वस्तु पे काफ़ी पकड़ रखते हैं उन लोगों से आपको रूबरू करा पाऊँ। और आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा कि आप भी सोचिए कि कौन लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं, क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्यों विधायक बनना चाहते हैं, क्यों सांसद बनना चाहते हैं, क्यों मुखिया बनना चाहते हैं, क्यों वार्ड काउंसलर बनना चाहते हैं। क्योंकि आम लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो होता है वो वार्ड काउंसलर या मुखिया से होता है। उसके बाद शायद थोड़ा विधायक से हो या शायद थोड़ा सांसद से हो। मैं तो अपने सांसद से आज तक मिला हूँ, मतलब एज ए सांसद होने के बाद, और ना ही अपने विधायक से आज तक मिला हूँ। लेकिन हाँ, वार्ड काउंसलर से बहुत बार मिला हूँ। वार्ड काउंसलर ने काफ़ी काम किया है हमारे क्षेत्र में। तो जो डायरेक्ट लोगों का जो इंट्रैक्शन है वो सबसे छोटी इकाई से ज़्यादा होता है बनिस्बत की बड़ी इकाई से। और बड़ी इकाई का रोल भी जो है वो विधानसभा में या सांसद में बैठकर कानून लाना, कानून बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, इस पे ज़्यादा होता है। तो इस पे बात करेंगे हम लोग इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कल, कि कौन लोग हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो बेचारे 30-30, 35-35 साल एज अ वर्कर काम करते हैं और उनको टिकट नहीं मिलता है। कोई आईएएस को टिकट मिल जाता है, कोई आईपीएस को टिकट मिल जाता है, कोई फिल्म वाले को टिकट मिल जाता है, बिजनेसमैन तो कम है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को मिल जाता है, कुछ लॉयर्स को मिल जाता है। तो लेकिन जो वर्कर्स हैं या अलग अलग डिफरेंट फील्ड से जो लोग आते हैं उनका इंक्रोचमेंट भी हो जाता है। लेकिन इसी में लेकिन रेशियो अभी भी उन्हीं लोगों का है जो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते हैं, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। हालांकि 100 में 10 सीटें ही ऐसे लोगों को दी जाती होंगी या 5 सीटें ही ऐसे लोगों को दी जाती होंगी जो दूसरे फील्ड से आते हैं। तो हम लोग ये चर्चा कल जारी रखेंगे और यही जारी रखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब कीजिए बिहार व्यू ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।